एडिना ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस फार्मेसी एंड इंजीनियरिंग कॉलेज प्रदेश के शीर्ष कॉलेजों में शामिल। पता है NH 86 लेहदरा नाका, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश। पूरे प्रदेश भर की निगाहें इन दिनों दमोह विधानसभा में होने वाले उपचुनाव पर टिकी हुई हैं। वहीं कई सारे कयास ऐसे भी लगाए जा रहे थे कि इस चुनाव में पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के परिवार का आखिर क्या रोल होगा। लेकिन इसी बीच सिद्धार्थ मलैया ने साफ कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो अपने पिताजी के आदेश पर खुद को चुनाव से दूर कर रहे हैं और पार्टी उन्हें दायित्व देगी तो वो पार्टी का काम करेंगे। दरअसल दमोह उपचुनाव को लेकर दोनों प्रमुख दलों के दिग्गज नेता दमोह में कैंप किए हुए हैं। लेकिन इस चुनाव में सबकी निगाहें सूबे के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया और उनके परिवार पर टिकी हुई थी। कांग्रेस से भाजपा में आए राहुल लोधी को भाजपा का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ खासे नाराज चल रहे थे और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन भी बनाया था। भाजपा भी सिद्धार्थ के इस निर्णय को लेकर चिंतित थी, लेकिन अब सिद्धार्थ ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। इसके अलावा कुछ दिनों से एक बात और भी सामने आ रही थी कि शिवराज सरकार सिद्धार्थ को मनाने के लिए उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा और निगम मंडल का अध्यक्ष बनाएगी। लेकिन इस सवाल को सिद्धार्थ ने सिर्फ अफवाह करार दिया है। जो दमोह की जनता है उसके अंदर ये बात रखने के लिए कि ये उम्मीदवारी अपनी आज मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। मेरे पिताजी का आदेश और शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश है उसका मैं पालन करूँगा। पार्टी का पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ काम करूँगा। ये निर्णय पर इस निर्णय से आप सबको अवगत कराने के लिए मैंने यहाँ बुलाया। बहुत लंबे समय से इस बारे में बात हो रही थी कि हम चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़ना था, परंतु पार्टी का उम्मीदवार घोषित है और पार्टी का उम्मीदवार जो घोषित है उसके साथ ही पार्टी का काम करेंगे। क्या माना जाए, कोई दबाव आपके ऊपर था या फिर स्वेच्छा से आपने निर्णय लिया? पिताजी का आदेश है, उतना काफ़ी है। आप कर पाएंगे काम? बिल्कुल करेंगे। आप जानते हैं मुझे, काम करूंगा तो पूरी ताकत से करूंगा। और आपके कार्यकर्ता समर्थक? उनको भी प्रेरित करूंगा कि काम करना है और हमें जीतना। अगर काम करूंगा, मुझे अगर पार्टी जिम्मेदारी देगी काम करने के लिए तो मैं काम करूंगा, वरना अपने वार्ड में काम करूंगा। मेरा वार्ड हमेशा से 1000 वोटों से हम जीतते हैं। मैं पूरी ताकत लगा के ये रिकॉर्ड पिछले 8 चुनाव से ऐसा बना हुआ है और यही रिकॉर्ड मैं फिर से कायम करूँगा। पूरी कोशिश करके कायम करूँगा। पार्टी मुझे इसके अन्य जिम्मेदारी देती है तो पूरी जिम्मेदारी से काम करूँगा और लोगों से वोट मांगूंगा। एक सवाल और है, कल से परसों से अफवाह उड़ रही है कि आपको शिवराज जी ने कहा है कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। ऐसा मैंने यथार्थ है? मैंने ऐसा समाचार पत्रों में ऐसा मैंने भी सुना है, पर आपके माध्यम से समाचार पत्रों के माध्यम से सुना है और काल्पनिक प्रश्नों का मैंने जवाब पहले नहीं दिया है। पर इस काल्पनिक प्रश्न का जवाब इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि मैं विश्वासहीन नहीं हो सकता। मेरा परिवार विश्वासहीन नहीं है। मुझे कैबिनेट मंत्री का दर्जा देके या निगम मंडल का अध्यक्ष बना के मैं विश्वासहीन नहीं होना चाहता। पार्टी का साधारण कार्य करता हूँ और उतना मेरे लिए काफ़ी। पार्टी का मेरे में विश्वास बना रहे, शीर्ष नेतृत्व का मेरे में विश्वास बना रहे, उतना आशीर्वाद मेरे लिए काफ़ी है, मेरे आत्मबल के लिए। सागर टीवी न्यूज के लिए दमोह से शांतनु भारत की रिपोर्ट। एडिना ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस फार्मेसी एंड इंजीनियरिंग कॉलेज प्रदेश के शीर्ष कॉलेजों में शामिल। बी फार्मा, एम फार्मा, बी टेक, एम टेक, सिविल मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। समय समय पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, देश विदेश से ख्याति प्राप्त विषय विशेषज्ञों के लेक्चर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन, इंडस्ट्रियल विजिट, कैंपस प्लेसमेंट, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स, सर्वाधिक ग्रीन कैंपस, एक्स्ट्रा क्लासेस वीक स्टूडेंट्स के लिए,
शहर के शोरगुल से दूर। बस सुविधा शहर के कोने कोने से उपलब्ध है। 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। हमारा पता है NH86 लेहदरा नाका, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे नंबर हैं 7987796396, 8109570490।